पहला $1,00,000 सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम। हर कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है। लोग घंटों तक शेयर बाजार, रियल एस्टेट, क्रिप्टो या स्टार्टअप्स की बातें करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी है। जब तक आप अपना पहला $1,00,000 लगभग 80 लाख रुपए नहीं कमा लेते, तब तक आप असली खेल में शामिल ही नहीं होते। उससे पहले आप बस दिखावा कर रहे होते हैं। पहला $1,00,000 इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि शुरुआत में आपके पास कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं पर ब्याज भी कुछ नहीं होता है। ये वैसा ही है जैसे किसी भारी पत्थर को जमीन से हिलाने की कोशिश करना, बेहद थकाने वाला और धीमा। जब पत्थर चलने लगता है तो रफ्तार मिलती है, लेकिन शुरुआत में ये असंभव सा लगता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये सब खुद जिया है। मैं 1924 में पैदा हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के दौर में। मेरा परिवार गरीब नहीं था, बल्कि पूरा देश कंगाल था। मेरे दादा दिवालिया हो गए, पिता ने अपने ग्राहक खो दिए। मैंने नजदीक से देखा कि आर्थिक कमजोरी कैसी दिखती है। वो निराशा जैसी दिखती है। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं जिंदगी पैसे के साथ जीऊंगा, बिना पैसे के नहीं। पहला $1,00,000 कैसे बनता है? उस पहले $1,00,000 तक पहुंचने के लिए आपको वैसे काम करने पड़ते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते। आपको तब भी बचत करनी होगी जब वो बेकार लगे। आपको तब भी निवेश करना होगा जब रिटर्न बहुत छोटा लगे। आपको अपने पड़ोसी की नकल नहीं करनी चाहिए जो कर्ज पर नई कार खरीद रहा है। जब आप युवा होते हैं तो $1,000 लगभग 80,000 रुपए बहुत बड़ा लगता है। आप उसे बचाते हैं और एक साल में $20 $1,600 रुपए का ब्याज मिलता है। और आप सोचते हैं, इसका क्या फायदा? इसीलिए ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे आज कोई खिलौना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कल के लिए बीज बोने के। लेकिन असल मजाक यही है। यही छोटी, लगातार की गई कोशिशें समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। जब आप $1,00,000 पार कर लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग, आपके पक्ष में काम करने लगता है। $1,00,000 पर 10% का मतलब $10,000 की कमाई। अब नतीजे दिखने लगते हैं। अब मेहनत सार्थक लगती है। ज्यादातर लोग इस मुकाम तक पहुंचते ही नहीं, काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि अधैर्य और मूर्खता की वजह से। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जुए में पैसा लगाते हैं, हॉट स्टॉक्स में सट्टा खेलते हैं, या जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीरी चतुराई से नहीं आती, वो टिके रहने से आती है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज अपना जादू दिखा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला $1,00,000 बनाना ऐसा है जैसे गीले सीमेंट में चम्मच से गड्ढा खोदना, धीमा, मुश्किल और दर्दनाक। लेकिन इसके बाद सब कुछ ऐसे चलता है जैसे गरम चाकू मक्खन में जाए, आसान और तेज। वो आदतें जो संपत्ति बनाती है। विडंबना यह है कि जो आदतें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको पहले $1,00,000 तक पहुंचाती है, वही आपको अमीर बनाए रखती है। अपनी औकात से नीचे जिए। निराशावादी की तरह बचत करें, आशावादी की तरह निवेश करें, मूर्खों की बातों को अनदेखा करें। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं। अगर आप बचत नहीं करते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं तो न वॉरेन बफेट, न मैं, न भगवान, कोई आपको नहीं बचा सकता। राज बहुत साधारण है। औसत इंसान से बस थोड़ा कम बेवकूफ बनो। ईर्ष्या मत करो। जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। ज्यादा कर्ज मत लो। हॉट टिप्स के पीछे मत भागो। इतना काफी है। ऐसे करते रहो और आपका पहला $1,00,000 आ जाएगा। फिर अगला उससे भी जल्दी, और फिर उससे भी तेज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जब मैं युवा वकील था, बहुत कम कमाता था, लेकिन बचत की, निवेश किया, सादा जीवन जिया। मैंने कभी किसी को प्रभावित करने के लिए चीजें नहीं खरीदी। धीरे धीरे बचत बढ़ी और वही अनुशासन मेरी पूरी जिंदगी का सहारा बना। $1,00,000 का असली मतलब। मैं ये नहीं कहता कि $1,00,000 आपको अमीर बना देता है, वो नहीं बनाता, लेकिन ये एक बड़ी चीज साबित करता है, आप अनुशासित हैं। और अनुशासन दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है। अगर आप 40 से कम हैं और कंगाल हैं, निराश मत हो, लेकिन खुद से झूठ भी मत बोलें। इतनी बचत करें कि तकलीफ हो। त्याग करना सीखें। जब दोस्त आपके सस्ते तरीकों पर हंसे, तब भी डटे रहें, क्योंकि अंत में जीत जिद की होती है, चालाक की नहीं। यही तो अमीरी का विरोधाभास है। शुरुआत असहनीय होती है, बीच का रास्ता सहने योग्य होता है और अंत अनिवार्य होता है। पहला $1,00,000 नर्क जैसा लगता है, लेकिन जब आप उसे पार कर लेते हैं तो सोचते हैं, बाकी लोग अब तक शून्य पर क्यों हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में गारंटीशुदा दुख चाहते हैं तो दूसरों से तुलना करना शुरू कर दीजिए। यही ईर्ष्या है, सभी पापों में सबसे मूर्खतापूर्ण। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। लालच से अमीर बन सकते हैं, वासना से सुख मिलता है, भूख से पेट भरता है, लेकिन ईर्ष्या, वो सिर्फ आपको दुखी करती है, क्योंकि किसी और के पास आपसे ज्यादा है। ये ऐसा है जैसे अपने पड़ोसी को जलाने के लिए खुद को आग लगा लेना। मैंने ईर्ष्या को जिंदगियां बर्बाद करते देखा है। एक प्रतिभाशाली वकील था, उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि दूसरे उससे जल्दी अमीर बन रहे हैं। उसने अपने पेशे की समझ छोड़ दी और हर स्टॉक और सौदे में कूद पड़ा। वो पैसे नहीं, किसी और की सफलता के पीछे भाग रहा था और उसने सब कुछ खो दिया। ईर्ष्या आपको अंधा बना देती है। आप उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जिन्हें आप असल में चाहते ही नहीं। आप ऐसे खेल खेलने लगते हैं जिन्हें आप जीत नहीं सकते और आखिर में आप कंगाल हो जाते हैं। बफेट और मैंने कभी ईर्ष्या पर वक्त बर्बाद नहीं किया। हमने लोगों की सराहना की, उनसे सीखा, लेकिन ईर्ष्या कभी नहीं। क्यों करें? अगर किसी के पास बड़ी यॉट है तो अच्छा है उसके लिए, मुझे तो यॉट चाहिए ही नहीं। अपने रास्ते पर ध्यान दो। जितनी ज्यादा तुलना करोगे उतनी कम बचत करोगे। ईर्ष्या खर्च बढ़ाती है। आपका पड़ोसी नई कार लेता है, अचानक आपकी पुरानी कार बेकार लगने लगती है। आपका दोस्त यूरोप जाता है, आप सोचते हैं मुझे भी जाना चाहिए, और इसी तरह आपकी बचत किधर गायब हो जाती है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, अमीर कैसे बने? मैं कहता हूं, अमीर दिखने की कोशिश बंद करो, मूर्खों को प्रभावित करना बंद करो। दुनिया भरी है उन लोगों से जो अपना पैसा उन लोगों को प्रभावित करने में खर्च करते हैं जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। अगर आप भी उनमें शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, बस फिर अपनी नेटवर्थ 0 पर शिकायत मत करना। सच्चाई बहुत साफ है, जो पड़ोसी से आगे निकलने की कोशिश करता है वो कभी अमीर नहीं होता। जो चुपचाप बचत और निवेश करता है वही होता है। अगर आप हर साल $10,000 बचाते हैं 10 साल तक, तो आप एक नींव बनाएंगे जो हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप हर साल $10,000 खर्च कर देंगे अमीर दिखने में, तो आपके पास बस यादें और क्रेडिट कार्ड का बिल रह जाएगा। अब चुनाव आपका है, आप क्या चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।